मित्रों, महाभारत युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। फिर कर्ण को महान योद्धा क्यों कहा जाता है? महाभारत में कर्ण से भी महान योद्धा बर्बरीक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वह भी युद्ध नहीं लड़ा, तब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती? द्रोण, भीष्म और श्री कृष्ण को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे तो देवता थे। पर अर्जुन को बराबर का योद्धा मान सकते हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति कर्ण से अलग थी। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्म सम्मत रूप से। आइए जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य और उसके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जाता है। नंबर 1, कुशल सारथी का न होना। अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। नंबर 2, संपूर्ण शिक्षा का न मिलना। कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 3, दानवीरता। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं है। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया। नंबर 4, मायावी जरासंध को अकेले हराना। कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। नंबर 5, शिव का धनुष। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। नंबर 6, कुंती को दिया वचन। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 7, द्रुपद को हराना। जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्रागज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नंबर 8, अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना। यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है, क्योंकि अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था, और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डंस कर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को दोबारा संधान करने से इनकार कर दिया था। नंबर 9, भगवान द्वारा कर्ण की प्रशंसा करना। महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान कृष्ण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। सोचो, यदि मैं और हनुमान नहीं होते तो उस रथ का क्या होता? मित्रों, ये वो कारण थे जिनकी वजह से कर्ण को महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।